जमीन के लेयर के अंदर चले गए और आस्ता आस्ता ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिकम्पोजिशन हुई और ये कन्वर्ट किस में हो गए, नेचुरल गैस में यूज करते हैं। नॉर्मली हैज अ हाई सल्फर, इसमें सल्फर कंटेंट क्या होता है, ज्यादा होता है और मेजोरिटी में बहुत सारे लोग यूज करते हैं। एंथ्रासाइड हाईली डिजायरेबल फ्यूल बिकॉज ऑफ इट्स के हाइट पे एक होल सा बनाया जाता है, ये वाटर फ्लो होता है। जिस जगह से ये वाटर फ्लो होता है इसको बोलते हैं पेन स्टॉक। यहाँ पे लगाया जाता है टरबाइन। फिर इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा ना हो जाए तो चार्ज कंट्रोलर लगाते हैं। चार्ज कंट्रोलर से फिर ये जो करंट होता है इसको स्टोर किया जाता है बैटरी में। फिर जिधर भी देना हुआ या तेज तेज घुमाओ, विंड ज्यादा तो तेज तेज घूमेगा ज्यादा एनर्जी। ये जनरेटर है, जनरेटर का दूसरा नाम क्या है, डायनामो। यही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, के आला तवाडा, सब बढ़िया? हाँ बढ़िया सर। सर क्या बात है, ये जोश कहां से ला रहे हो कि सर ईवीएस आदि खत्म हो जाएगी? तो मेरे प्यारे बच्चे, ये आप सबके कमेंट हैं कि भाई साहब के हमें ईवीएस पढ़ा दो सर, हमें ईवीएस पढ़ा दो सर, हमें ईवीएस पढ़ा दो। तो मेरी जान, ये आज हाफ ईवीएस खत्म हो जाएगी, दैट इज सोर्स ऑफ एनर्जी। आपके साथ डट के मेहनत कर रहा हूं, पेपर यहीं से आएगा, दिल से पढ़ाऊंगा। 11th वालों 70 में से 70 नंबर लाने हैं। और बहुत सारे एसपी स्मार्ट बच्चों ने मुझे कॉल भी की कि सर क्या बात है, आप हमारे दिलों के राज जानते हो। मैंने बोला था ना लास्ट वीडियो में, लास्ट नहीं थर्ड वीडियो में बोला था मैंने कि भाई साहब मेरा मन करता था कि मैं एसपी स्मार्ट वाले बच्चों को पढ़ाऊं। और उन्होंने मतलब जैसे ही बच्चों ने देखी वो वीडियो और उन्होंने मुझे तुरंत मैसेज किया, कमेंट्स किए कि सर हम एसपी स्मार्ट से हैं, हम आपसे पढ़ रहे हैं सर, आपसे ईवीएस क्या फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ी है। ठीक, तो सोर्स ऑफ एनर्जी नया चैप्टर का नाम है, पहला टॉपिक है एनर्जी। एनर्जी क्या है? द एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी एक क्या है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क है, मतलब जिसकी वजह से आप काम कर सकते हो। और याद रखना, मैं भी अभी काम कर रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने खाना खा रखा है। मेरी गाड़ी चलती है, उसमें पेट्रोल पड़ता है, उसको भी एनर्जी की भी जरूरत है। बात समझ है कि नहीं है? ये लाइटें चल रही हैं, ये टीवी चैनल चल रहा है, टीवी चैनल नहीं, ये पैनल चल रहा है, ये बोर्ड चल रहा है, ये किसकी वजह से चल रहा है? ड्यू टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पूरी दुनिया आज एनर्जी पे चलती है। पूरी दुनिया आज किस पे चलती है? चलती है। किस पे चलती है? एनर्जी पे चलती है। सारी कंट्रीज एनर्जी के पीछे है और सारी कंट्रीज क्या चाहती है कि हमारे पास ज्यादा एनर्जी हो। तू खुद सोच, आज कोल एंड पेट्रोलियम की बात करूं तो सऊदी अरेबिया का तकरीबन मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम निकलता है सऊदी अरेबिया में। तो एनर्जी रिजर्वायर कहाँ है? सऊदी अरेबिया में। इसलिए अमेरिका, यूरोप की कंट्री सऊदी अरेबिया से अच्छे रिश्ते मेंटेन करके रखना चाहती है ताकि वो उनका पेट्रोल कम दामों में, सस्ते दामों में या फ्री में खरीद सके। अच्छा, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी गेट द एनर्जी इज कॉल्ड द सोर्स ऑफ एनर्जी। और पूरी अर्थ को एनर्जी देने वाला एक ही है, दैट इज सन। इसलिए सन को क्या लिखा जाता है? सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। चले आगे। एनर्जी रिसोर्सेज दो तरह की हो सकती हैं, एक है कन्वेंशनल और एक है नॉन कन्वेंशनल। मेरी बात याद रखना, एनर्जी रिसोर्सेज दो तरह की हो सकती हैं, एक है कन्वेंशनल, दूसरा है नॉन कन्वेंशनल। देख, कन्वेंशनल में पुरानी है, मतलब पुरानी यूज कर रहे हैं और लार्ज स्केल में यूज कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है? वो सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको आप बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो और पुराने टाइम से यूज कर रहे हो। नॉन कन्वेंशनल मतलब एक न्यू, ये नया है और ये स्मॉल स्केल में यूज होता है। स्मॉल स्केल मतलब थोड़े ही लोग इस्तेमाल करते हैं या थोड़ी ही कंट्रीज उसको इस्तेमाल करती हैं। ये नॉट रिस्टोरेबल, ये नेचर में क्या होती हैं? लिमिटेड होती हैं। ये रीस्टोर हो सकती हैं, ये अनलिमिटेड हैं। ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखो तो कन्वेंशनल में कोल आ जाता है, पेट्रोलियम आ जाता है, नेचुरल गैस होता है, यही आपने पढ़ना है। और नॉन कन्वेंशनल में सोलर एनर्जी आ सकती है, विंड एनर्जी और हाइड्रो पावर प्लांट आ जाता है। ठीक है, चलें आगे। अच्छा, सोर्स ऑफ एनर्जी को एक और तरीके से भी डिवाइड किया जा सकता है कि वो रीस्टोर हो सकता है कि नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ रीस्टोर, या रीसाइकल हो सकता है नहीं है। अगर रीस्टोर हो जाए तो रिन्यूएबल,
रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये अनलिमिटेड होता है जैसे सोलर, विंड एंड हाइड्रो पावर प्लांट। नॉन रिन्यूएबल में क्या होगा, नॉट रिस्टोरेबल, ये बार बार रिस्टोर नहीं होता, ये लिमिटेड होता है, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अभी मैं कोल पढ़ रहा हूं, दैट अभी अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोल, और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कोल। कोल क्या होता है, अगर तू ध्यान से अच्छे से समझे, कोल होता है कोयला, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, आराम से सुनना, फॉर्मेशन कैसे होती है आराम से सुनना। आज से हजारों साल पहले किसी जमीन पे बहुत सारा फॉरेस्ट हुआ होगा। क्या हुआ होगा, फॉरेस्ट हुआ होगा, बहुत सारा क्या हुआ, फॉरेस्ट हुआ, बहुत सारे क्या हुए, पेड़ वगैरह हुए। अब ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी या नेचुरल डिजास्टर, ये पेड़ सारे लैंड के अंदर आके दब गए, या अर्थक्वेक हुआ, ये सारे पेड़ जमीन के अंदर चले गए। ये सारे पेड़ कहां चले गए, जमीन के अंदर। ये सारे पेड़ कहां चले गए, जमीन के अंदर। ये सारे पेड़ कहां चले गए, जमीन के अंदर। जमीन के अंदर इनकी लेयर्स बन गई। वक्त गुजरता गया, जमीन के ऊपर और जमीन बनती गई, इस पे क्या बढ़ता गया, प्रेशर बढ़ता गया। जब प्रेशर बढ़ता गया, ऊपर से अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ता गया, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता गया, और वक्त के साथ ये सारा मटेरियल, ये सारा का सारा मटेरियल किस में कन्वर्ट हो गया, कोयले में। प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोनाइजेशन मेरी जान, ठीक है। अच्छा, मेरी बात अच्छे से समझना, ये जो कोल फॉर्मेशन है ना, ये एक स्लो प्रोसेस है। स्लो प्रोसेस मतलब बड़ा वक्त लगता है यार, एक दिन या 2 दिन में नहीं होता, हजारों साल लग जाते हैं इसको होने में। आज जहां कहीं पे भी आप देखते हो कि कोयला निकल रहा है, वहां किसी जमाने पे जंगल था, अर्थक्वेक आया, जमीन के नीचे सारे ट्री चले गए, बाद में टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, कोल में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, आप मेरी बात अच्छे से समझना, मेरी बात क्या समझना, इधर इस कोल के पास ना होती है एनर्जी, है ना। जब इसको जलाते तो आपको एक हीट एनर्जी मिलती, नहीं मिलती। ये एनर्जी इसके पास कैसे आई, ये एनर्जी है इन पेड़ों की एनर्जी। क्या पेड़ों ने किसी जमाने में फोटोसिंथेसिस किया होगा ना, पेड़ों ने इन फोटोसिंथेसिस किया होगा, अपने अंदर खाना बना के रखा होगा, और वही खाना क्या है, एनर्जी। वही एनर्जी ट्रैप होगी थी जमीन के अंदर, आस्ता आस्ता कन्वर्ट किसमें होगी, कोल में कन्वर्ट होगी, ठीक है। अच्छा, अगर आप कोल की फॉर्मेशन को देखो तो एकदम से कोल नहीं बनता। पहले क्या बनता है, पहले पीट बनता है। पहले वो जो टेम्परेचर या प्रेशर लग रहा होता है ना, हर तरफ से क्या लग रहा होता है, हर तरफ से प्रेशर और टेम्परेचर लग रहा होता है, प्रेशर और टेम्परेचर लग रहा होता है। तो ये एकदम से कोयला नहीं बनता, पहला बनता है पीट। पहले क्या बनता है, पीट। फिर और टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाता है तो फिर बनता है लिग्नाइट। फिर और टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाता है तो बनता है सब ब्यूटिमिनस। और फिर और टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाते हैं तो बनता है ब्यूटिमिनस। और फिर उसके बाद ट्रू कोयला कौन सा, दैट इज एंथ्रासाइड। जब सबसे ज्यादा प्रेशर और सबसे ज्यादा टेम्परेचर लगता है तो हमारे पास ट्रू कोल आता है, जिसको बोलते हैं एंथ्रासाइड। अब मेरी बात ध्यान से अच्छे से समझना, देख, पीट नया कोयला बना, लिग्नाइट थोड़ा और टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाया तो लिग्नाइट बना, फिर टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाया ब्यूटिमस बना, और फिर टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाया तो क्या बना, एंथ्रासाइड बना, दैट इज हार्ड कोल। दिस इज नॉट अ कोल, पीट इज नॉट अ कोल है, बट कोल की तरफ चल रहा है। फिर ये सॉफ्ट कोल है और ये क्या, ब्राउन कोल। ये 4 तरह के कोल की टाइप्स हैं। अब देखना, पीट क्या, पार्शियली डिके प्लांट मैटर इन स्वैम्प एंड बॉक्स, लो हीट कंटेंट। इसमें हीट कंटेंट क्या होता है, कम होता है। लो हीट कंटेंट, लो सल्फर कंटेंट, लिमिटेड सप्लाई इन मोस्ट एरियाज, बड़ा कम सप्लाई होता है ये, ठीक है। और इसमें हीट कंटेंट भी कम होता है। ब्यूटिमिनस सॉफ्ट कोल होता है, एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ फ्यूल बिकॉज ऑफ इट्स हाई हीट कंटेंट। इसके पास हीट कंटेंट ज्यादा होता है। लार्ज सप्लायर्स यूज करते हैं, नॉर्मली हैज अ हाई सल्फर। इसमें सल्फर कंटेंट क्या होता है, ज्यादा होता है, और मेजोरिटी में बहुत सारे लोग यूज करते हैं। एंथ्रासाइड हाईली डिजायरेबल फ्यूल बिकॉज ऑफ इट्स हाई हीट कंटेंट।
लो सल्फर, सल्फर इसमें लो होता है, हीट कंटेंट ज्यादा होता है। सप्लाईज आर लिमिटेड इन मोस्ट एरिया, और इनकी जो सप्लाईज होती हैं ये काफी एरियाज में कम होती है, क्योंकि सबसे कीमती कोल यही है। अच्छा, यूजेस ऑफ कोल, कोल बहुत जगह यूज होता है बिजली बनाने में। ट्रेन, अगर आपने गदर मूवी देखी हो तो वो सनी देओल ट्रेन में कोयला नहीं डाल रहा होता, इंडस्ट्रीज में यूज होता है, कुकिंग में यूज होता है। इंडिया हैज 5% ऑफ द टोटल कोल रिजर्व। कहां कहां कोल देखने को मिलता है? झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, एमपी एंड अरुणाचल प्रदेश। चलते आगे। पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में क्या होता है कि भाई साहब आज से 300-400 मिलियन साल पहले समुद्र के जीव, चाहे वो प्रोटिस्टा हो, बैक्टीरिया हो, प्लांट्स हो, फंजाई हो, एनिमल्स हो, या कोई और छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वो ऐसे तैरते थे। जैसे ही डेड हुए, ये प्लांट्स और एनिमल्स समुद्र के सतह के नीचे जाके बैठ गए, और जब नीचे जाके बैठे प्लांट एंड एनिमल्स रिमेन, उसके ऊपर एक लेयर बन गई सॉल्ट और सिल्ट की, और ये ऊपर वाला जो समुद्र है इसमें लिविंग लेयर रह रहे थे। फिर उसके ऊपर किसकी बनी? रॉक्स की एक लेयर बन गई। किसकी बन गई? रॉक्स की लेयर बन गई। और आस्ता आस्ता यही प्लांट और एनिमल कन्वर्ट किसमें हो गए? दैट इज ऑयल एंड गैस डिपॉजिट में कन्वर्ट हो गए। बाद में हमने पाइप लगा के इस ऑयल और पेट्रोलियम को निकाल लिया। शुरू शुरू में जो तेल निकलता है उसको क्या बोलते हैं? क्रूड ऑयल। बाद में इसके प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो क्या है? पेट्रोल है, डीजल है, वैक्स है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, बहुत जगह ग्रीस का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। कैरोसिन ऑयल है, जो जहाज में पड़ता है तेल है, वो भी इसी पेट्रोलियम प्रोडक्ट से निकाला जाता है। और शुरू शुरू का जो वो तेल है उसको बोलते हैं क्रूड ऑयल। जो शुरू का तेल निकलता है उसको बोलते हैं क्रूड ऑयल, और क्रूड ऑयल से ही ये सारी चीजें रिफाइन करके बनाई जाती है। क्या करके बनाई जाती है? रिफाइन करके। इंडियन स्टेट में कहां कहां पेट्रोलियम है? दैट इज असम, बिहार, वेस्ट बंगाल। वो कौन सी कंट्री है जिसमें ज्यादा पेट्रोलियम मिलता है? सऊदी अरेबिया। पूरी दुनिया का 25% पेट्रोलियम सऊदी अरेबिया के पास है। ठीक है। उसके बाद है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में भी क्या हुआ था? किसी जमाने में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो जमीन के सतह के नीचे क्या हो गए थे? डिपॉजिट हो गए थे। ये लिविंग, मैं शॉर्टकट आपको सीधा सीधा बताऊंगा, इतनी ज्यादा बहस करनी नहीं है, इतना ज्यादा आपको पूछा नहीं जाता। जमीन की लहरें या जमीन, उसकी लहरों के नीचे लिविंग ऑर्गेनिज्म फंस गए थे किसी की वजह से। ये कोई सोसाइटी थी, वहां पे अर्थक्वेक हुआ तो सारे प्लांट्स, एनिमल्स उस जमीन के लेयर के अंदर चले गए, और आस्ता आस्ता ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिकम्पोजिशन हुई, और ये कन्वर्ट किस में हो गए? नेचुरल गैस में। और बाद में हमने ये पाइपलाइन लगाई, और इससे हमने नेचुरल गैस निकाल ली। पाइपलाइन लगाई, नेचुरल गैस निकाल ली। ये यहां पे भी देखो तो आपको थोड़ा नेचुरल गैस मिलता है। पाइपलाइन लगाई और नेचुरल गैस आपने क्या कर दी? निकाल दिया। ये भी वैसे ही है जैसे कोल और पेट्रोलियम बना था। बात समझिए। और नेचुरल गैस में अमूमन आपको क्या देखने को मिलता है? अमूमन ज्यादातर देखने को क्या मिलता है? दैट इज मीथेन। इसमें ज्यादातर मीथेन होता है। ठीक है। इसके बाद है दैट इज कंट्रीज जिसमें नेचुरल गैस सबसे ज्यादा है। रशिया में 40% है, ईरान में 14% है, यूएसए में 7% है। ये जो लिमिट, मतलब कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की क्या लिमिटेशन है? लिमिटेशन ये है कि ये नेचर में लिमिटेड है। ये जमीन के नीचे इतने ज्यादा तादाद में नहीं है। एक वक्त आएगा अगले 40 सालों में ये सारा कुछ खत्म हो जाने वाला है, अगर हमने इनका यूज स्लो डाउन ना किया। ये पोल्यूशन कॉज करते हैं, इनकी फॉर्मेशन बड़ी स्लो होती है। आप जल्दी जल्दी इसको यूज कर रहे हो, बट इसकी फॉर्मेशन बड़ी स्लो है, और ये कुछ ऐसी गैस रिलीज करता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म करता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। इसके बाद हमारे पास जैसे लोगों को ये चीज पता चली कि भाई साहब जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं वो एक दिन खत्म होने वाले हैं, तो वो किस पे शिफ्ट हुए? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे क्या हुए? शिफ्ट हुए। और पहला रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? दैट इज सोलर एनर्जी। सनलाइट टू इलेक्ट्रिसिटी, मतलब सोलर एनर्जी को आपने यूज करना है। आपने कोल और पेट्रोलियम से क्या करना है? अपना ध्यान हटा देना है, क्योंकि वो पोल्यूशन भी कॉज करते हैं और वो लिमिटेड है। सोलर एनर्जी जो हमारे अर्थ पे पड़ती है वो अनलिमिटेड है।
तो पहले क्या है, ये मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ऐसे बता रहा हूं कि भाई साहब किस तरह से सोलर एनर्जी यूज की जा सकती है। एक होता है सोलर सेल। क्या होता है सोलर सेल? सोलर सेल क्या करता है, सनलाइट को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में। सनलाइट को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिसिटी में। ये आपके सामने क्या है, सोलर पैनल। जो छोटे छोटे, ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे, ये किससे बने होंगे? ये बने हैं सोलर सेल से। और ये जो सोलर सेल है ये बना होता है किससे? सेमीकंडक्टर से। सेमीकंडक्टर आपको पता है कि नहीं है? जर्मेनियम एक सोलर सेमीकंडक्टर है, ठीक है, जिससे ये बना होता है। जैसे सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ती है, जैसे ही इस सोलर पैनल के ऊपर सूरज की एनर्जी पड़ती है, तो होता कुछ यूं है कि इनके जो एटम्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स यहां से शिफ्ट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। फिर इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा ना हो जाए तो चार्ज कंट्रोलर लगाते हैं। चार्ज कंट्रोलर से फिर ये जो करंट होता है इसको स्टोर किया जाता है बैटरी में। फिर जिधर भी देना हुआ, या डीसी पावर में देना हुआ या एसी पावर में। तो यहां पे सोलर सेल ने क्या किया है, यहां पे सोलर सेल ने मेरी जान सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में क्या किया है, कन्वर्ट किया है। बात समझ आएगी नहीं आई? तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि सोलर एनर्जी इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इससे मैंने सोलर सेल एक डिवाइस पढ़ाई जो क्या करता है, सनलाइट को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में। एक सोलर पैनल होता है जो छोटे छोटे सोलर सेल से बना होता है। लाइट इस पे फॉल करती है, इलेक्ट्रॉन इसके जंप करते हैं, इलेक्ट्रॉन जंप करे, इलेक्ट्रिक करंट पैदा हुआ। ज्यादा करंट पैदा ना हो तो चार्ज कंट्रोलर होता है, फिर उसको बैटरी में स्टोर किया जाता है। बैटरी के सोर्स को या तो डायरेक्ट करंट में यूज कर लो या एसी पावर में यूज कर लो। आपको पता है डायरेक्ट करंट क्या होता है? वो करंट जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता। अल्टरनेटिंग करंट कौन सा होता है? वो करंट जो अपनी वैल्यू बदलता रहता है। बस आपने डेफिनेशन दिमाग में रखनी है। अच्छा, देख सोलर एनर्जी कहां कहां यूज हो सकती है। जैसे अभी मैंने सोलर सेल बनाया इलेक्ट्रिसिटी में। सनलाइट को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिसिटी में। सोलर कुकर सनलाइट को किस में कन्वर्ट करता है? हीट में कन्वर्ट करता है। सोलर वाटर हीटर सनलाइट को किस में कन्वर्ट करता है? दैट इज हीट में कन्वर्ट करता है। सोलर फर्नेस सनलाइट को किस में कन्वर्ट करता है? हीट में कन्वर्ट करता है। सोलर पावर प्लांट सनलाइट को किस में कन्वर्ट करता है? दैट इज इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। और इसकी लागत बिल्कुल कम है ना, लागत बहुत ज्यादा है, बट ये हमारे जो हम पेट्रोल या कोल ज्यादा मात्रा में यूज कर रहे थे ना, उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, उसके बाद एडवांटेज क्या है कि ये रिन्यूएबल है, ये पोल्यूशन कॉज नहीं करता। डिसएडवांटेज क्या है, ये कॉस्टली है, ये पैसे ज्यादा लगते हैं इसमें। डे डिपेंडेंट है, दिन के वक्त लाइट होगी, सनलाइट होगी तो तभी तो ये सूरज की रोशनी को बिजली में कन्वर्ट करेगा। सीजनल डिपेंडेंट है, सर्दियों में जब सूरज की रोशनी कम होती है तो ये इतने अच्छे तरह से फंक्शनल नहीं कर पाता। उसके बाद जैसे ही हमारे पास सोलर पावर प्लांट था, वैसे ही हाइड्रो पावर प्लांट है। ये क्या करता है, वाटर एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में। होता क्या है कि बड़े बड़े रेजरवायर बनाए जाते हैं। रेजरवायर मतलब डैम बनाए जाते हैं। फिर इन डैम्स में क्या किया जाता है, बड़े बड़े क्या बनाए जाते हैं, डैम्स। फिर इन डैम्स के हाइट पे एक होल सा बनाया जाता है, ये वाटर फ्लो होता है। जिस जगह से ये वाटर फ्लो होता है इसको बोलते हैं पेन स्टॉक। यहाँ पे लगाया जाता है टरबाइन, इधर होता है जनरेटर, ये होता है पावर हाउस। यहाँ पे जैसे ये टरबाइन घूमता है तो ये घूमने वाली एनर्जी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ये किस में कन्वर्ट कर देता है, इसको करंट में कन्वर्ट कर देता है। और फिर पावर हाउस अलग अलग जगह पे इस बिजली को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ये जो टरबाइन है ना, ये टरबाइन का दूसरा नाम होता है डायनामो। और ये डायनामो क्या करता है, हाइड्रो एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिक सिटी में मेरी जान। ठीक है, ये याद रखना, डायनामो करता है ये डायनामो। ये एसी जनरेटर होता है। ये क्या करता है कि जो पानी की एनर्जी है उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में। अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी क्या है, ये पोल्यूशन कॉज नहीं करता और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक, उसके बाद है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी में क्या होगा कि विंड एनर्जी को आप कन्वर्ट करोगे किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। सबसे पहले क्या होगा, ये विंड आ रही है, हवा चल रही है, डन डन डन, जिसकी वजह से क्या कर रहा है, टरबाइन घूम रहा है, टरबाइन के ब्लेड्स घूम रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या है,
ये ब्रेकर है। ब्रेकर मतलब कभी कभी रोकना भी पड़ता है ना, हवा चलती है, हमें नहीं बिजली चाहिए तो रोकने के लिए ब्रेक्स लगाए हुए हैं। गियर बॉक्स लगाया हुआ है। गियर बॉक्स का मतलब ये हो गया कि कभी कभी इसको तेज तेज घुमाना पड़ता है, कभी कभी स्लो घुमाना पड़ता है। बिजली तेज चाहिए तो इसको तेज तेज घुमाओ, विंड ज्यादा तो तेज तेज घूमेगा, तेज तेज घूमेगा ज्यादा एनर्जी। ये जनरेटर है। जनरेटर का दूसरा नाम क्या है? डायनामो। डायनामो। यही क्या करता है? यही क्या करता है? विंड एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक सिटी में। फिर ये इधर नीचे है ग्रिड कनेक्शन है, और फिर ट्रांसफार्मर है, और ट्रांसफार्मर से पोल पे गई, और पोल से बिजली कहाँ जाती है? हमारे और तुम्हारे घर। कहानी खत्म। इसके बाद है न्यूक्लियर एनर्जी। कौन सी एनर्जी? न्यूक्लियर एनर्जी। द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मतलब वो एनर्जी जो आप किसी भी एटम के जो अंदर न्यूक्लियस होता है उससे ऑब्टेन करते हो, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी दो तरह से ऑब्टेन की जा सकती है, एक है न्यूक्लियर फिशन, एक है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिशन में क्या होगा? न्यूक्लियर फिशन में ये होता है कि बड़ा एटम यूरेनियम 92 टूटता है, जब इस पे न्यूट्रॉन आके बचता है ये टूटेगा। न्यूक्लियर फिजन, फिजन का मतलब होता है ब्रेक करना। बड़ा एटम टूटेगा, छोटे दो एटम बनाएगा, और फिर 3 न्यूट्रॉन बनाएगा। वो 3 न्यूट्रॉन क्या करेंगे? ये 3 न्यूट्रॉन बनेगा ना, ये 3 न्यूट्रॉन दोबारा जाके यूरेनियम को क्या करेंगे? छेड़ेंगे। मेरे कहने का मतलब हो गया कि न्यूक्लियर एनर्जी पहले न्यूक्लियर फिजन से ऑब्टेन की जाती है, जिसमें बड़ा एटम छोटे एटम में टूट जाता है, एटम न्यूक्लियस ब्रेक, और इसके साथ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। आप खुद सोचो, हिरोशिमा और नागासाकी में जो एटॉमिक बम बना था वो यूरेनियम से बना हुआ था, और यूरेनियम का एटम टूटा था, और छोटे एटम बने थे, और देख कितनी एनर्जी बाहर निकली थी। ठीक है, विस्फोट। ठीक। न्यूक्लियर फ्यूजन ये सन में होता है, ये सूरज में चलता है। क्या होता है? छोटे एटम टूटते हैं और बड़ा एटम बनता है, और ना छोटे एटम जुड़ते हैं और बड़ा एटम बनता है, और बहुत सारी एनर्जी निकलती है। यहाँ पे एटम की न्यूक्लियस क्या करती है? एटम की न्यूक्लियस क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। ज्वाइन नहीं करते, कंबाइन करते हैं। बात समझ आएगी नहीं है? और बहुत सारी एनर्जी बाहर निकलती है। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि ये लो कॉस्ट फाइल है, ये सस्ता है। ठीक है, और ये पोल्यूशन भी कॉज नहीं करता। लो कॉस्ट है, सस्ता है, और बहुत ज्यादा एनर्जी देता है, बहुत ज्यादा एनर्जी देता है। ये डिसएडवांटेज क्या है? इसकी रेगुलेशन करना बड़ा कठिन है। ये मिस हैंडल हो गया तो मतलब जहां है उस चीज को बर्बाद कर देगा। थोड़ा सा कॉस्टली है, मतलब एक्सपेंसिव है, और फ्यूल का डेंजर हमेशा सताता रहता है कि क्या पता कहीं ना कहीं मैं यूरेनियम अपनी गाड़ी में लेके जा रहा था तो वहीं पे विस्फोट कर गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, पूरी सिटी जाएगी। बात समझ कि नहीं है? अब क्या है बायोफ्यूल? व्हाट इज बायोफ्यूल? द बायोफ्यूल आर द हाइड्रोकार्बन्स। बायोफ्यूल क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं। जैसे मीथेन हो गया, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड हो गए, या C2H5OH हो गया, एथेनॉल हो गया। दैट प्रोड्यूस फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर आर बायोमास। बात समझिए, बायोफ्यूल ये एक ऐसा फ्यूल है जिसमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और ये प्रोड्यूस कहां से करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर से, दैट इज बायोमास। बायोमास मतलब जैसे अगर आप देखो तो मैं अगर मर जाऊं तो मेरी जो बॉडी है वो ऑर्गेनिक मैटर है, बायोमास है। प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर की बॉडी जो बॉडी है वो क्या है? ऑर्गेनिक मैटर है, बायोमास है। अगर आप उस बायोमास से कोई फ्यूल ले रहे हो तो वो बायोफ्यूल है। जैसे अगर आप ध्यान से देखो तो लक्कड़ एक बायोफ्यूल है, फायरवुड एक बायोफ्यूल है, पैलेट्स होते हैं, जो गोबर होता है ना, गोबर जो पॉटी ऑफ काउ एंड बफेलो, गाय और मंजू का जो पॉटी होती है जिसको पैलेट्स बोलते हैं, वो भी क्या है? दैट इज बायोफ्यूल है। काउडंग, अभी बोला काउडंग की बात हुई, काउडंग भी एक क्या है? बायोफ्यूल। इसको क्या करते हैं? इसको बायोगैस प्लांट में यूज करते हैं। एक खड्डा खोदते हैं, वहां पे बैक्टीरिया डालते हैं,
और काऊ डंग डालते हैं, गोबर डालते हैं, वो आपस में रिएक्शन करते हैं और क्या प्रोड्यूस होती है, बायोगैस प्रोड्यूस होती है। बाद में इस बायोगैस को बाहर निकाला जाता है जो वैसे यूज होता है जैसे एलपीजी सिलेंडर यूज होता है। एथेनॉल शराब का इस्तेमाल किया जा रहा है अब कई जगह फ्यूल बनाने में। फिर बायोडीजल, बायोडीजल कुछ नहीं है, प्लांट और एनिमल्स का फैट का इस्तेमाल और प्लस अल्कोहल का इस्तेमाल करके आप फ्यूल तैयार कर रहे हो। मतलब कुल मिला के अगर आप ऑर्गेनिक मैटर से जो आपका वेस्ट वगैरह है उससे अगर आप कोई क्या कर रहे हो, फ्यूल ले रहे हो, या जैसे बायोडीजल ले रहे हो, एथेनॉल ले रहे हो, फायरवुड ले रहे हो, काऊ डंग ले रहे हो, ये सारे क्या हैं, बायो फ्यूल हैं। होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसके नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, पढ़ते रहो। बायो का मैंने सारा कंटेंट डाल दिया हुआ है, उसके नोट्स भी मैंने अच्छे से डाल दिए हैं। फिजिक्स का सारा कंटेंट डाल दिया है, उसके नोट्स अच्छे से डाल दिए हैं। बाकी मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद। जम्मू जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, हम जिंदाबाद, तुम जिंदाबाद, जय हिंद।